हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीट के मॉक टेस्ट को लेके। देखिए अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास में कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमारे अभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उससे हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम कहीं फेल ना हो जाए और अभी तैयारी करने का मन भी नहीं करता जब भी भाई मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है। तो देखिए आज की वीडियो में मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहला होगा कि भाई जब मैंने रीट दिया था उस टाइम पे मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कितने आते थे और जब मैंने मेन एग्जाम दिया उसमें कितने नंबर बढ़े हैं। फिर एक तो अपन इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड अपन बात करेंगे कि भाई आपके मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए। थर्ड अपन बात करेंगे कि भाई आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाने चाहिए और किस ऐप पे लगाने चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसमें कैसे आपको लगाने चाहिए। इन तीनों अपन अपने जो भी सवाल है इन तीनों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एक तो भाई मेरे मॉक टेस्ट के नंबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 750 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही में आपको 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट के ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको समाधान AI का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका डाउट ग्रुप होगा और आपके जो भी सवाल हो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको आपके सवाल का समाधान मिल जाएगा। और इसी के साथ में अभी 17 और 18 जनवरी को बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 17 और 18 जनवरी के बीच में अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हैं तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए जाके ज्वाइन कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई अभी जब मैंने अपना रीट दिया था तो भाई मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि भाई मैंने ओनली 15 से 20 दिन लगभग अपनी तैयारी की थी। और उसके पीछे भाई रीज़न ये था कि भाई देखिए रीट के लगभग 15-20 दिन पहले ही मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम था और भाई मैं अपना पूरा फोकस उसी पे कर रखा था मैंने। और भाई मेरा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई भी हुआ था, मैंने फिजिकल भी किया था, फिर मैं फाइनल मेरिट में वहाँ पे रह गया था। तो बाकी मैंने क्वालिफाई कर लिया था एग्जाम वो। तो भाई मेरा पूरा फोकस उस तरफ था और मेरे को लग रहा था कि यार मेरा यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा तो वहीं पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भाई कुछ भी मानो किस्मत मानो या किसी भी रीजन से वहाँ पे नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में रह गया मैं। तो उसके बाद में भाई फिर मेरे पास में उस एग्जाम के बाद में मेरे पास टाइम बचा था लगभग 15 दिन का और मेरे को भाई 15 दिन में पढ़ना था जो भी पढ़ना था और 15 दिन में मेरे को रीट क्वालिफाई करना था। तो भाई देखिए उस टाइम पे डर मेरे को भी लग रहा था कि यार शायद मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो भाई मैंने सबसे पहले ना एक मॉक टेस्ट लगा के देखा कि भाई अब भी अपने को अपनी भाई कितनी औकात अपने इस एग्जाम को लेकर अपना यहीं पे पता लग जाएगा। एक मॉक लगा के देख लेते हैं। तो भाई मैंने भी वहाँ पे एक मॉक लगाया और भाई उस मॉक में मेरा कितना स्कोर हुआ अब वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने रीट की तैयारी ओनली लगभग 15 दिन के आसपास में की है, 15 से 20 दिन के आसपास की थी मैंने। तो भाई अभी 15 से 20 दिन में लगभग मैंने 4 से 5 मॉक लगाए थे, 5-6 मॉक टेस्ट लगाए थे। और भाई 5-6 मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि ताकि एक तो मेरे को अपनी तैयारी का पता लग पाए कि भाई मेरी तैयारी थोड़ी बहुत है या नहीं। मैं कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरे 10-20 ही नंबर आ रहे हो तो फिर तो भाई क्यों ही उम्मीद करनी। और अगर मेरे नंबर आ रहे हैं 70-80 के आसपास में तो भाई फिर तो उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए भाई मैंने 5-6 मॉक टेस्ट लगाए थे और एक मैंने लगाया था भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए कि भाई टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो भाई देखिए टाइम मैनेजमेंट से यहीं पे याद आता है मेरे को। सबसे पहले अपन उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाने चाहिए। देखिए मॉक टेस्ट का मैं ये बोलूंगा अभी इन दोनों में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके पीछे देखिए मैं आपको रीजन दूंगा क्योंकि देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है। भाई देखिए वहां पे ना आपको टाइम मैनेज देखिए वहां पे एक तो सेक्शनल मॉक आते हैं अपने। सेक्शनल मॉक में आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन CDP के आपने अलग मिल गए, हिंदी के 30 क्वेश्चन अलग मिल गए और वहां पे उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम भी मिलता है कि भाई ये CDP के 30 क्वेश्चन आपको इतने मिनट में करने हैं। तो भाई वहां से क्या होता है, वहां से अपन भाई हर एक सब्जेक्ट के डेली भाई आप ज्यादा भी नहीं CDP के दिन के 1-2 लगा दो, हिंदी के 1-2 लगा दो। इस तरीके से आप सब्जेक्टों में टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो और फिर वो आपको मेन एग्जाम में जब आप फुल मॉक टेस्ट दोगे या फिर मेन एग्जाम में जाओगे वहां पे आपको वो बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको अभी मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और ऑनलाइन में भी भाई वहां पे जाना चाहिए जहां पे आपको सेक्शनल मॉक भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाए और साथ में आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो भाई ऐसा अगर आपकी नज़र में कोई ऐप हो तो आप वहां से जा सकते हो, वरना जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि आप टेक्स्ट बुक में ऑफर आ रहा है तो आप वहां पे भी जा सकते हो। जैसे आपकी मर्जी हो वहां से कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक से लो, जहां पे आपकी मर्जी हो आप वहां पे जाके और अपना यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई बाकी अभी टेक्स्ट बुक का मैंने इसलिए बोला क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल मॉक भी मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो भाई ये हो गई अपनी मॉक टेस्ट की बात कि आपको कहाँ पे लगाने चाहिए। और भाई ये मॉक टेस्ट मैंने अभी के लिए बोले हैं। बाकी जैसे ही आप या तो फरवरी के स्टार्टिंग में मान लो कि भाई 5 फरवरी के आसपास में, या फिर आप भाई 15 फरवरी के बाद में कम से कम 15 मॉक टेस्ट आपको OMR शीट पे लगाने हैं। वो इसलिए ताकि आपके गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाए। भाई आपको गोले भरने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वो आप चाहे तो 15 फरवरी के बाद में लगा लेना। भाई 15 फरवरी के बाद में भी आपके पास में लगभग
10-12 दिन बचते हैं। उन 10 दिन में भाई आप दिन का एक भी लगाओगे तो भी 10 हो जाते हैं, बाकी कभी कभी 2 लगा देना। तो इस तरीके से आपको लगभग 15 मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगा देने, मतलब कि OMR शीट पे लगा देने। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो भाई टाइम मैनेजमेंट की और गोले भरने में आपकी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर लिए तो भाई ये तो हो गई अपनी टेस्टों की बात कि कहां से लगानी है। अब अपन सेकंड बात करते हैं भाई मेरे स्कोर की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि भाई 15-20 दिन पढ़ाई की है, और उन 15-20 दिन में सबसे पहले मैंने मॉक लगाया था, उसमें भाई मेरा स्कोर हुआ था 59 ओनली भाई 59, मतलब कि 59 नंबर आए थे मेरे। आपको मैं दिखा भी सकता हूं भाई, यहाँ पे ये 59 स्कोर लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। तो भाई मेरे पहले मॉक टेस्ट में 59 हुए थे, और भाई ये इसलिए क्योंकि देखिए CDP में तो भाई कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने पहले बार भाई CDP देखी थी उस टाइम पे इसमें आके कि भाई हाँ CDP ये है, और उसमें भाई 8 नंबर आए थे मेरे ओनली। तो भाई ये CDP में स्कोर था। उसके अलावा भाई मैथ में मेरे 23 थे, क्योंकि मैथ मेरी स्टार्टिंग से ठीक है, तो भाई मैथ में ठीक ठाक हो गया था। बाकी हिंदी इंग्लिश में भी ठीक ठाक, सॉरी हिंदी और संस्कृत में भी ठीक ठाक था यहाँ पे। इसके बाद में भाई सेकंड मॉक टेस्ट में मेरे 70 नंबर आए थे, मतलब कि लगभग मैंने 11 नंबर भाई सेकंड मॉक टेस्ट में बढ़ा दिए थे, क्योंकि भाई उस टाइम पे मैं मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी कि भाई हर मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर बढ़ रहे थे। तो भाई सेकंड जो मॉक था मेरा उसमें आए थे मेरे 70 नंबर। उसके बाद में थर्ड मॉक में आए थे मेरे 88 नंबर, 88 मेरे मार्क्स आए थे थर्ड मॉक टेस्ट में। उसके बाद में भाई फोर्थ और फिफ्थ में दोनों में मेरे 90 मार्क्स आए थे, फोर्थ और फिफ्थ दोनों मॉक टेस्टों में। आप लोग देख भी सकते हो, ये मेरा फिफ्थ मॉक टेस्ट है, इसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे। तो भाई यहाँ पे आके मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि यार शायद मैं एग्जाम तो क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि मैं 90 के आसपास आ गया हूं, तो एग्जाम तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा। उसके बाद में फिर मैंने जो लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था अपना, वो भाई मैंने लगाया था छठा मॉक टेस्ट। भाई बीच बीच में मैंने सेक्शनल मॉक लगाए, इसलिए मैं आपको ये सेक्शनल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उनसे मतलब नहीं है, फुल मॉक टेस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई इसके बाद में ये जो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था वो था सिक्स्थ मॉक टेस्ट, और इसमें भाई मेरा स्कोर हुआ था 102 नंबर, मतलब कि यहाँ पे भाई सीधा का सीधा लगभग 15 से 20 नंबर मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे। और भाई स्टार्टिंग से 15 से 20 भी नहीं, भाई मेरे 60 आए थे, 60 से मैं 102 पे पहुंच गया हूँ। तो भाई लगभग 40 नंबर बढ़े मेरे उन 15 से 20 दिन में। और भाई जब फिर मैंने रियल एग्जाम दिया उसमें मेरे आए थे 100 मार्क्स। तो भाई आप देख सकते हो, जब मैंने पहला मॉक लगाया मेरे 59 नंबर आए थे, मतलब 60 मान सकते हो आप। और जब मैंने लास्ट का मॉक दिया उसमें भाई मेरे 102 आए थे, और जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे 100 मार्क्स आए थे। तो मतलब कि पहले मॉक टेस्ट है और एग्जाम में मेरे लगभग भाई 40 मार्क्स बढ़े थे। तो भाई आप अगर आप लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि भाई देखिए यार मैंने जब 15 से 20 दिन में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, और इतना टफ नहीं है भाई एग्जाम, जितना इसको अभी आप लोग सोच रहे हो उतना टफ नहीं है एग्जाम। क्योंकि सबसे मेन बात तो ये कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में सेकंड बात ये कि भाई यहाँ पे हिंदी आ रही है, बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो, हिंदी ग्रामर पढ़ते आ रहे हो, बस टीचिंग मेथड्स देखनी है। और टीचिंग मेथड्स की भाई मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दी है कि भाई आपको अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ ली तो आपकी आधी से ज्यादा टीचिंग मेथड्स तो वहीं से कवर हो जाती है। तो भाई कुछ भी इसमें खास नहीं है ऐसा। आप लोग अगर स्ट्रेटेजी अच्छी रखते हो अपनी, आप अच्छी रणनीति के साथ में करते हो और खुद के साथ में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, तो भाई आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और भाई आपके पास में तो अभी इतना टाइम बचा हुआ है, भाई मेरे को तो 15 दिन ही मिले थे, आपके पास में तो इतना टाइम बचा हुआ है कि आप 120-125 स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास में 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। और भाई इन 40 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल पाए। बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो भाई ये मेरा स्कोर हुआ था। तो अभी एक चीज आपको यहाँ से पता लग रही होगी कि भाई अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। भाई मेरा भी स्कोर कम हुआ था लेकिन एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, और भाई वो तो ओनली 15 से 20 दिन में हुआ था, तो आपके पास में तो टाइम भी है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो भाई ये तो हो गया अपने एग्जाम की बात। अब आती है कि भाई देखिए मैंने लगभग अपने हर टेस्ट में मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाया था, तो भाई वो कैसे पॉसिबल हो पाया कि भाई मैं 60 से सीधा मैंने 40 नंबर बढ़ा दिए ओनली 10 से 15 दिन 15 से 20 दिन में मैंने लगभग 40 नंबर बढ़ा दिए वहां पे। तो भाई देखिए उसके लिए आपको भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो आपको देखना होगा कि भाई आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। भाई देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे काउंट करके बताऊंगा आपको, तो देखिए मेरा जब पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, पहले वाला मैंने मॉक दिया था, उसमें भाई मेरे CDP में 8 मार्क्स आए थे, मतलब कि 8 नंबर आए थे। उसके बाद में भाई देखिए यहाँ पे मेरे CDP का जो लास्ट मेरा मॉक टेस्ट था उसमें मैं आपको एक बार काउंट करके बता देता हूं। भाई इसमें मेरे आए थे यहाँ पे 16 मार्क्स, मतलब कि मैंने भाई डबल कर दिए थे CDP में यहाँ पे। और जब मैंने मेन अपना एग्जाम दिया था उसमें भाई मेरे CDP में आए थे 22 मार्क्स, मतलब कि 22 नंबर आए थे। जब मैंने मेन एग्जाम दिया था अपना तो उसमें भाई 22 नंबर आए थे। तो भाई इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया था कि भाई मेरा इसमें जो भी अपने ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर में भाई मेरे ये सब्जेक्ट वीक है, और इन सब्जेक्टों में मैं भाई इन टॉपिक्स में ज्यादा वीक हूँ। क्योंकि भाई जब अगर मेरे भाई 8-10 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है कि भाई कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं ऑलरेडी, तो भाई उनके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई उनके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है जो जहां से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो भाई आपको भी वही करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ
पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, हर सब्जेक्ट की एक एक कॉलम बना दो भाई, ये हिंदी की, ये मैथ की, आपके जो भी आपके सीडीपी हो गई या फिर आपके पास में संस्कृतों का वो हो गई, ईवीएस हो गई, इसका इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट के एक अलग अलग सेक्शन बना दो और उसमें आप लिखो कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक मेरे वीक है और इनको मेरे को वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो, और भाई नेक्स्ट मॉक टेस्ट तभी देना जब भाई आपके पहले मॉक टेस्ट में जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उन टॉपिक को पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओ, फिर आप देखो कि भाई अब आपके कहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो भाई आपका मॉक टेस्ट में 100% स्कोर बढ़ेगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और भाई आप मैं इतना बोल सकता हूं, अभी आपके पास में इतना टाइम बचा हुआ है, आप इजीली यहाँ पे 120 के आसपास स्कोर कर दोगे। तो भाई देखिए, और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मैंने लगभग 1 महीने पहले मैंने लगभग 15 दिसंबर को एक टेस्ट लगाया था रीट का, और भाई वो इसलिए लगाया था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरे उस टाइम पे मैंने अब जब एग्जाम दिया था तो भाई मैंने 15 से 20 दिन पढ़ा था, तो मैंने अपना 100 मार्क्स लिए थे मैंने, तो क्या मेरे को वापस से फॉर्म भरना चाहिए स्कोर बढ़ाने के लिए। और भाई अगर मैं फॉर्म भरता हूँ तो ये तो श्योर है कि भाई मैं तैयारी तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भाई क्वालिफाई है तो मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसलिए मैं मेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने फिर भी एक बार ट्राई करने के लिए मैंने देखा कि चलो मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। तो भाई उसमें मेरे वहाँ पे नंबर आए थे, जो आए थे लगभग 111 के आसपास थे, जहाँ मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन 111 के आसपास मेरे नंबर थे। तो भाई अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो आपके भी ये नंबर आराम से इंक्रीज होंगे, बस आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। भाई अगर आप लोग भी इस तरीके से करते हो तो आप इजीली क्वालिफाई भी करोगे, और क्वालिफाई नहीं करोगे भाई बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई करोगे। और भाई देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोगों में से जितने भी अपने साथ में साथी जुड़े हुए हैं उनमें अगर कोई 120-125 के राउंड स्कोर करता है तो भाई हम उनको यहाँ पे इन्वाइट भी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, अपन उनका इंटरव्यू भी लेंगे अगर कोई आना चाहे तो आप लोग भाई कोशिश करना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे लाने की कोशिश करो, और भाई 125 के राउंड आप स्कोर लेके आओ और अपने साथ में यहाँ पे मिलकर अपने एक इंटरव्यू फिर वहाँ पे रिकॉर्ड करें अपना। तो चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा कि यार जब मैं 59 से 100 मार्क्स पे पहुंच सकता हूँ ओनली 15 दिन में, तो आपके पास में तो अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो आप तो इजीली यहाँ पे 120 के राउंड पे पहुंच सकते हो। तो चलिए फिर अभी तो आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी भाई अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक ज्वाइन करनी हो तो आप TASP कूपन कोड यूज कर लेना, TASP। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।